मैं हूं अमित सिंघानिया। रिसेंटली मैंने यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक किया है, इसके साथ साथ ऑल इंडिया रैंक 1 इन एमएसडब्ल्यू बीएचयू से मैंने अपनी यूजी पीजी यानी बीए एमए दोनों कंप्लीट किया है। आप सभी को बता दूं, साथ ही साथ बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं। हमारा चैनल सीयूटी पॉइंट, सीयूटी पीजी पॉइंट, जेआरएफ पॉइंट एंड मेनी मोर एग्जाम के जो भी आपके सिलेबस है, चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउनलोड द ऐप। ये हमारा ऐप जो है वो है एकेडमी पॉइंट। ऐप याद रखिएगा, एकेडमी पॉइंट, राइट। आपके सारे प्रिपरेशन एंड गाइडेंस ये इन सब चैनलों और ऐप पे मिल जाएंगे। अभी बच्चों के दिमाग में है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि सर रिजर्वेशन के लिए हमें ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाना है, ओबीसी बनवाना है, एससी एसटी सर्टिफिकेट बनवाना है, और ये किस तरीके का लगेगा। देखो भैया, पहली चीज दिमाग में से निकाल लो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो लगता है। तो ये आप सोच रहे हो कि हमने स्टेट लेवल पे बनवाया है, भाड़ में जाएगा, वो कुछ नहीं होगा उसका। एग्रेसिवली बोल रहा हूं, आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, क्योंकि जानते हो क्या होता है, अभी आपको बुरा लगेगा, आप दौड़ धूप करके बनवा लोगे, लेकिन बाद में आपको बुरा लगता है ना, एक साल रोते हो पूरा। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज भी किया था कि सर ये होगा वो होगा। हम आपको पूरा दिखा देते हैं। ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसमें फॉर्मेट दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऐसा नहीं है कि सीयूईटी का फॉर्मेट है। पहले तो ये कचरा दिमाग से निकाल लो। अगर पढ़ने आता है या दूसरे के चक्कर में पढ़ा है तो उन्हीं को बोल दो, अच्छे से पढ़ के बताएंगे। या फिर ऑथेंटिक जो चैनल है उस पर रहो। ये ऑफिशियल बुलेटिन है, मेरा अपना बनाया वो बुलेटिन नहीं है। इसी में आपके रिजर्वेशन के अपेंडिक्स दिए हुए हैं, रिजर्वेशन के फॉर्मेट। अब सोचोगे सर ये आपको मिलेगा कहां से, आप भी सोचोगे सर हम इसको कहां से ढूंढेंगे, हम तो नन्हे मुन्ने बालक हैं। तो भैया आपको हम सारा कुछ बता देते हैं, आपको कहां मिल जाएगा। एक सेकंड में कोई भी चीज इस डॉक्यूमेंट में ढूंढना हो ना, आपको मैं स्वावलंबी बनाता हूं, डिपेंडेंट नहीं हुआ, अपने आप से ढूंढो। देखो यहाँ पहले ही चैप्टर वाइज दिया हुआ है इंडेक्स। चैप्टर 1 में क्या है, एग्जामिनेशन स्कीम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन। चैप्टर 4 में है रिजर्वेशन का रूल, जो है वो एक पेज में दिया हुआ है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होगा वही होगा, सीधी बात है। अब हम लोग आ जाते हैं, इसमें और भी चीजें आएंगी। पर्टिकुलर्स, अपेंडिक्स, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, कंप्यूटर बेस्ड गाइडलाइन, रिप्लिका ऑफ सीयूटी पीजी का जो फॉर्म भर दोगे आप तो आपके सामने दिख जाएगा। मैंने कहा था 2-3 दिन रुक जाना, आपको यहां दिख जाएगा एनेक्सर 1 2 3 4 5 में इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोवाइडेड बाई ईडब्ल्यूएस। यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियरली देखो, मैं साइड हो जाता हूं, आपको दिख जाएगा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। यही आपको प्रोवाइड करना है। इनकम सर्टिफिकेट में ये यूज करना है। 34 नंबर पे दिया है, फॉर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेस देन 40%। तो आपको इन्हीं फॉर्मेट में बनवाना पड़ेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये लागू होता है। तो आपके लिए नया नहीं है, जब आप ऑफिस में लेकर के जाओगे तो ऐसा वो नहीं कह सकते, क्योंकि आप अकेले तो बनवा नहीं रहे हो, पूरे भारत में ये बन रहा है। तो एक ही फॉर्मेट रहेगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्लियर कट दिमाग में सोचो, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फॉर्मेट है। मैं आपको ले चल के दिखा देता हूं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आप कुछ भी हो, आपको यही फॉर्मेट यूज करना है। पेज नंबर 34 से बात हुई थी, आपको मैं दिखा देता हूं। यहां देखो, एनेक्सर 2 है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। अब आ जाता है ये आपका एनेक्सर 1, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपको ये प्रोवाइड करना है, और कोशिश करिएगा कि 1 जनवरी के बाद का ही बना हो। इस पे सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, ठीक है, वो भर के आपको देंगे। डेट रहेगा, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट, जो भी आपका नाम होगा, सन डॉटर वाइफ जो होगा वो होगा। परमानेंट रेजिडेंट आपको भर के रखना है यहाँ। विलेज स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस जो भी है आपका भर के रखोगे आप। डिस्ट्रिक्ट भर के रखोगे, ये आप भरोगे या उस ऑफिस में जाकर के भरोगे। फॉर्मेट तो लेकर के जाओगे ना। क्या होता है कि बच्चे देखते आधा हैं, उससे आधा समझते हैं, उससे आधा करते हैं, तो वो 1/4 के भी खत्म हो गया। आप क्या करोगे जीवन में, आपने 100% चीज समझना था, वो समझो 10%, तो कुछ नहीं करोगे, वैसे ही घूमते रहो इस यूट्यूब से उस यूट्यूब, और उस जगह से मैसेज करो, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा जितना सर खड़े हो जाते हैं। समझ में आ रहा है बात, ये चीजें हार्श हैं लेकिन ट्रुथ है। तो पिन कोड डालोगे, फोटोग्राफ जो है ना अटेस्टेड होना चाहिए। कुछ बच्चों ने हमें फॉर्मेट भेजा है, लेकिन हम प्राइवेसी के कंसर्न से आपको दिखाएंगे नहीं। फॉर्मेट भेजा है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई इस फॉर्मेट में हम नहीं बना करके देंगे, आपको इंग्लिश में बनाना है। और सबसे जरूरी बात, स्टेट यूनियन टेरिटरी पिन कोड भर दोगे। इनकम ऑफ फैमिली जो है बिलो 8 लाख होना चाहिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-25। हिज हर फैमिली। अब बताओ, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये डायरेक्ट बन जाएगा क्या डिस्ट्रिक्ट से। अरे भैया, अगर मैं खुद बता रहा हूं, मैं अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, मेरा रिजेक्ट हो गया था, ठीक है, फिर बनाया दोबारा तो हुआ, क्योंकि उसमें कुछ भी पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक रहता है। वो तो सारा आपका इनकम स्टेटमेंट कम ज्यादा नहीं दिखा सकते आप उसमें, ठीक है। आने वाला टाइम अभी ये अपडेट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्मेट क्लियरली वहां भरना पड़ेगा। His her family does not own possess any of the following asset। उनमें आपके ये क्राइटेरिया है, इतना आपके पास जमीन, लैंड, घर, ये सब नहीं होना चाहिए, ये आप क्राइटेरिया है, ये आप लिख करके दोगे। फिर लिख के देखो कि श्रीमती बिलोंग्स टू कास्ट दे नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर
बैकवर्ड का सेंट्रल लिस्ट, यहां देखोगे तो समझ में आ जाता आपको। फिर सिग्नेचर ऑफ द सील ऑफ ऑफिसर, नेम, फोटोग्राफ लगाना है, डिजिग्नेशन लगाना है। जब भैया इंग्लिश में दिया हुआ है ये चीज, तो आप हिंदी में क्यों जाओगे? पहली चीज, जब तक आप ब्लॉक लेवल पे अपने नहीं बनवाओगे, ये आपको जिला में नहीं बना के देगा, सही है ना? यही होता है ना, जब तक ब्लॉक वाला, चूंकि गांव से अगर हो तो ब्लॉक वाला ही बनाएगा, पहले जिला में लेकर के दौड़ जाओगे, नहीं बनाएगा। आपके पास ब्लॉक में पहले से होगा तो उसको लेकर के जिला में जाओगे, हमको अपडेटेड चाहिए, उनको दिखाओ कि फॉर्म भरना है। गंवारों की दुनिया थोड़ी ना है, ऑफिस में पढ़े लिखे लोग बैठे रहते हैं। नहीं, अगर उनका ऑफिस छोटा पेटी ऑफिसर मानता है तो आप बड़े ऑफिसर के पास जाओ, बोलो कि ये हमारा नहीं बना रहा है, हमको फॉर्म भरना है भाई। हमको एक बात बताइए, मेरा बीएचयू में एडमिशन था तो उस समय मेरा कॉलेज है एलएनडी कॉलेज मोतिहारी ईस्ट चंपारण, मुझे अगले दिन जमा करना था माइग्रेशन, टीसी जिसे कहते हैं बिहार में। अब टीसी जब मैं निकलवाने गया वहां पे उसमें अपने कॉलेज में, तो वो कह रहा है कि ना ना ना, इसमें तो 1 सप्ताह टाइम लगेगा। हमका दिमाग खराब है, हमको कल जमा करना है। अरे कल जमा करना है तो आज क्यों आए? हमका क्यों आज तुमको देने में दिक्कत है? देखो टिकट बनवाए हुए बनारस जाने का। तो समस्या क्या होती है, होगी, लेकिन आपको टाइम रहते बनवाना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने बोला था ना कि फॉर्म भरवाने के लिए पहले डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना, लेकिन पहले आप फालतू के न्यूज में घूमते रहते हो, उस वजह से काम की चीजें छूट गई दिमाग में। जब आपके घर में कोई कचरा नहीं डालने देता है, दिमाग में कचड़े क्यों डालने देते हो आप लोग? दिमाग में कचरा डाल के पहले ही दिमाग फुल कर दे रहा है, काम की चीजें रिस्टोर रह ही नहीं रही हैं। एक सेल की जो न्यूरॉन सेल होता है उसकी 82 GB पावर होती है, ठीक है? कभी काउंसलिंग सेशन में आओ, आपको बताएंगे। तो भैया ये सारा चीज करोगे तब वो डिस्ट्रिक्ट से बना करके देंगे सेंट्रल लिस्ट का। फिर वही चीज ओबीसी वाले बच्चों के लिए भी है, सेम चीज लिखा हुआ है, टाउन, जिला, तहसील जो भी होगा, इनमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ही सी डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्यूटी कमिश्नर, यहां तो दिया भी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का बनना होना चाहिए। यहां दिख रहा है आपको, एक वीडियो में क्लियरली समझा दूंगा मैं, यहां लिख रहा है, दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से बना हो चाहिए। डिप्यूटी कमिश्नर कहां होते हैं? कमिश्नरी में, पुराने जो कमिश्नर होते थे कमिश्नरी में बैठते थे। आपका कमिश्नर होगा एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही बनवाना, ये नहीं कि फिर तहसीलदार से बनवा के चल देना। बहुत लोग होते हैं घूस देकर के उधरे से बनवा लेंगे, नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा बाद में, नंबर अच्छा नहीं होगा तो वो जनरल में भी नहीं लेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा कहानी। यहां लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस चीज को समझो ना, पढ़े लिखे इंसान हो तो यहां देखो ये लिखा हुआ है, क्यों दिया गया है आपको इंस्ट्रक्शन में, क्लियरली यहां लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है? हर चीज यहां रूल्स बनाए हैं उन्होंने और वही रूल्स के अकॉर्डिंग दिया है। इसको प्रिंट करा लो, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में हालांकि कहीं मिल जाएगा, लेकिन सीयूटी का ऑफिशियल वेबसाइट से यही प्रिंट करा लो। इंफॉर्मेशन बुलेटिन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का है। अब इसमें आप देखोगे ओबीसी एनसीएल जो है, ये अलग अलग रिजोल्यूशन नंबर है, तो आपको यहाँ ये रिजोल्यूशन का काम पड़ सकता है कि कौन से रिजोल्यूशन से किसको बनाया गया था, काम आ जाएगा आपको, ठीक है? फिर आपका आएगा एससी एसटी सर्टिफिकेट के लिए है, इनका आसान है थोड़ा, इसमें ज्यादा नहीं लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल, यूनियन टेरिटरी, स्टेट ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ऑर्डर एक्ट, ये सब लिखा रहेगा, आपको ये बनवा करके दे देना है। अब इसमें पूरा प्रोविजन लिखा हुआ है, कोई कैसे मना करेगा? किसी ऑफिस में ले जाओगे तो बोलोगे अरे पागल हो क्या तुम? यहाँ देखो तो ऑर्डर लिखा हुआ है, किस ऑर्डर से हमें चाहिए। दमन एवं दीव को बनवाना है तो यहाँ है, दादर एवं जागर सॉरी जम्मू एवं कश्मीर से बनवाना है तो उसका ऑर्डर है, ऑर्डर में हमें राइट है कि हमें सर्टिफिकेट बनवा के देना है, तो आराम से यहाँ से बनवा लोगे, क्या दिक्कत हो रहा है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन आप 2-3 जगह गड़बड़ हो जाते हो, पहले तो सर्टिफिकेट गलत ले लिया, उनको जाके डिस्ट्रिक्ट में बोलोगे कि सर मेरा बना दो, तो कहेंगे क्यों बनाए, तुमको तो पहचानते हैं ही नहीं हम, जाओ पहले गांव से बनवा के लाओ, ब्लॉक से, गांव में ब्लॉक होता है, ब्लॉक या अनुमंडल जहां से बनवाना है बनवा करके लेके आओगे, तब तो तुमको हम पहचानेंगे, तुम्हारे पास वैलिड। देखो इंडिया है, यहाँ इंडिया का किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में कागज बोलता है, कागज में आप मर गए तो खत्म हो गए, कागज में आपका नाम जिंदा है तो जिंदा है। आधार, पैन कार्ड, ये सब लेकर के पहुंचो, डॉक्यूमेंट की एक पुलिंदा बना लो, 1 से 2 दिन में आपको डेट दे देंगे। आप बोल रहे ना हमें फॉर्म भरना है, मजाक नहीं भाई, हमें फॉर्म भरना है, जल्दी बना के दो। क्यों नहीं देगा? वो छुट्टी पे नहीं होगा तो जरूर बना करके देगा। थोड़ा अपनी बातों को रखना तरीके से, ये एक होता है ना, हट नहीं करना है, गंवार लोग हट करते हैं, जिद करते हैं, आपको तरीके से रखना है कि सर बताइए मैं क्या करूं। अरे सर आप ही तो बताएंगे ना, आप ही को तो बना के देना है, तो उसको भी लगेगा हाँ तरीके से बात कर रहा है लड़का, ये लड़की। तो ऐसे ही आपका बनेगा, कोई भी सर्टिफिकेट लेकर के चले जाओगे नहीं बनेगा, ठीक है? एससी एसटी पर्सन के और भी कुछ होंगे, माइग्रेट हो गया, स्टेट यूनियन टेरिटरी, उसका भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो सब कुछ दिया हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए भी, दिव्यांग मतलब उनके लिए भी यहाँ कुछ दिया हुआ है।
अब आप समझो कि ये आप नहीं करोगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का भी सर्टिफिकेट है, वो भी आप बनवा सकते हो। इनका तो खैर जिला में जाते बन जाएगा, इनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सर्टिफिकेट यही लेकर के जाना। 34 पेज नंबर से लेकर के अलग अलग पेज नंबर पे, एक पे SC ST का है, एक पे OBC का है, एक पे EWS का है। समझ में आया? यहां आप कर दोगे। इसके अलावा अब आपका दिमाग ज्यादा चल रहा है कि नहीं हम अपने से लेकर के जाते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड करते, कर लो डाउनलोड। फॉर्म रिजेक्ट होगा तो तुम ही ना जानोगे भाई ये यहां दिया क्यों है। पहले जब अलग अलग फॉर्म आता था ना तो सबके फॉर्म में ये दिया रहता था। अब तो मान लो कि CUET के फॉर्म में ही दिया रह रहा है। क्या कुछ समझ में आ रहा है बात? मैं भावना समझ रहे हो आप मैं कहना क्या चाहता हूं? यही चीजें आप समझो। व्हाट्सएप नंबर है हमारा। और सबसे जरूरी बात, जो बच्चे 50% ऑफ का लाभ उठाना चाहते हैं ना, वो लाभ उठा ले, उनको फिर ये मिलेगा नहीं ऑफर। ये बात समझ ले, ये 50% ऑफ ना बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, ये भी ध्यान रहे। ये आपको मिलने वाला नहीं है आने वाले टाइम में। जो पुराने ऑफर वाले बच्चे लेकर के घूम रहे हैं वो भी हमसे संपर्क कर ले, उनमें से भी हम बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं जो मेरिटोरियस है। जो बच्चा मेरिटोरियस है, रेगुलर हमारी क्लास 100% अटेंड कर रहा है यूट्यूब पे, उसको फ्री में इस बार स्टडी मटेरियल स्कॉलरशिप के तहत मैं देने वाला हूं। ये भी ध्यान रखिए। लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की जगह दिमाग में कचरा डाल रहे हो आप लोग, इसके लिए तैयार रहना, आपको परिणाम भुगतना पड़ सकता है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।